जी, नमस्कार। आपका तो स्कूल मुझे बहुत अच्छा लगा। काफ़ी सुंदर वातावरण, सब कुछ अच्छा लगा। तो मैं बात करने से पहले एक छोटा-सा परिचय जानना चाहता हूँ आपका। बिल्कुल, बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। हुँ, थैंक यू सो मच। मैं डॉक्टर नौरीन जमील, मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ डैफोडिल इंटरनेशनल स्कूल। So, I am looking after this school for the past 10 to 12 years, and basically education is my passion, and dealing with that passion only, the school is running out there. जी। मैम डैफ़ोडिल कहाँ से मन में आया उस स्कूल का नाम? हाँ, अगर आप डैफोडिल के बारे में पता करेंगे तो ये बेसिकली एक फ्लावर होता है जो जनरली पॉन्ड्स वगैरह के आसपास आपको देखने को मिलेगा। तो डैफोडिल इज़ बेसिकली ठीक है, रोज़ वगैरह बहुत हाईलाइटेड फ्लावर्स हैं। तो डैफोडिल इज़ अ थिंग कि आप बहुत उसको आपने कॉमनली तो नहीं देखा होगा, बुकेज़ में नहीं देखा होगा, बट दैट इज़ ऑल्सो ब्यूटीफुल, दैट इज़ ऑल्सो अ गिफ्ट ऑफ नेचर, और उसे भी प्रॉस्पर करने का अधिकार है। सिमिलरली बच्चा चाहे अर्बन एरिया का हो या रूरल एरिया का हो, टायर 1 सिटी का हो, टायर 3 सिटी का हो, उसे प्रॉस्पर करने का अधिकार है, और वो अधिकार उसे एजुकेशन के थ्रू मिलेगा, एंड वो कोशिश हमारे साइड से है। हुँ। अच्छा, उस स्कूल का एक एम अब बात करें प्राथमिकता, क्या रहती है? इनोवेशन, हुँ, ग्लोबल सिटीज़न रेडी करना, हुँ, स्किल स्किल इनकॉर्पोरेट करना बच्चों में। सिर्फ रोट लर्निंग की बात हमने कभी नहीं की फ्रॉम द वेरी स्टार्टिंग, और अब तो एनईपी भी कह रहा है कि रोट लर्निंग हमें नहीं करनी है। सो हमारे बच्चे पोटेंशियल उनका स्ट्रांग होना चाहिए। जो ओवरऑल ग्रोथ का क्राइटेरिया है, चाहे आप कॉग्निटिव लेवल पे कह लें, इमोशनल लेवल पे कह लें, सोशल लेवल पे कह लें, सो ओवरऑल जो वेल ग्रूम्ड सिटीज़न है वो डेवलप करने की हमारी कोशिश रहती है। हुँ। अच्छा, बच्चे भी काफ़ी होंगे, काफ़ी दूर से आते हैं या आस-पास के ही आते हैं यहाँ पे? अप्रॉक्स 12 टू 15 किलोमीटर्स का रेंज हम कवर करते हैं। हुँ, हुँ। और बाकी जो टीचर वगैरह कहाँ से आते हैं लोग? मोस्ट ऑफ द टीचर्स जो हैं वो सिटी एरिया से हम लेके आते हैं, हुँ, एंड बहुत सारे ऐसे भी टीचर्स हैं जो इस कंट्री के अलग अलग एरियाज़ में एज अ टीचर, एज अ एडुकेटर अपनी सर्विसेज दे चुके हैं। somebody has worked in Pune, somebody had worked in Jhansi, so they are also like there. ओके। बच्चे काफ़ी दूर से आते हैं तो क्या अपने पास संसाधन क्या रहता है? बसेस की फैसिलिटी है, हुँ, जिसको जीपीएस मॉनिटरिंग वगैरह के साथ प्रॉपर बसेस, एंड जो लेन एरियाज़ हैं जहाँ बसेस नहीं जा सकते वहाँ के लिए वैन फैसिलिटी भी प्रोवाइडेड है हमारी पास से। स्कूल का वातावरण? आम, स्कूल सबसे पहले जो ग्रीनरी है उस पे हम फोकस करते हैं, क्योंकि ग्रीनरी कहीं ना कहीं आपको पीस देने का काम करती है, रिलैक्सेशन देने का काम करती है, और वो रिलैक्सेशन आपके बच्चों में डिसिप्लिन क्रिएट करने में हेल्पफुल होता है कि जब आप मेंटल लेवल पे पीस में होते हैं ना, हुँ, तो चीज़ों को ग्रैस्प करना आसान होता है, हुँ, और जो डिसिप्लिन अंदर से आता है, इनर डिसिप्लिन पे हम बातचीत करते हैं कि डिसिप्लिन ज़बरदस्ती ऊपर से न लादा जाए, दैट शुड कम फ्रॉम इनसाइड, और उसमें बहुत बड़ा रोल मेरे टीचर्स का है, बिकॉज दे आर डिसिप्लिन, दैट्स वाई माई स्टूडेंट्स आर ऑल्सो डिसिप्लिन। ओके। मैम सबसे बड़ी चीज़ ये होती है ना कि जैसे किसी भी स्कूल को संचालित करने के पीछे एक टीम वर्क होती है। राइट। ओके, कुछ मुख्य उद्देश्य होता है राइट। और आप शहर से करीब 7 से 8 किलोमीटर दूर हैं। ऐसे माहौल में यहाँ पे स्कूल देने का जो सोच रहा है, वो क्या रहा है? अगर आप देखेंगे ना, तो अर्बन एरियाज जो होते हैं वहाँ पे फैसिलिटीज़ की बहुत कमी नहीं होती है, हुँ, वहाँ होड़ लगी होती है फैसिलिटीज़ देने की। हुँ, बट जब हम थोड़ा सा डिस्टेंट आते हैं, स्पेशली हमारे जैसे जो शहर हैं, टायर 3 के सिटीज़ हैं, तो वहाँ जो रूरल एरिया में जैसे जैसे जाते हैं, तो बेसिक एमिनिटीज़ भी जो होती हैं ना, वो नहीं मिल पाती हैं बच्चों को। एडुकेशन के नाम पे सिर्फ पढ़ाया जा रहा है, या सिर्फ चीज़ें एज इट इज़ कराई जा रही हैं रोट लर्निंग के वे से, या फिर जो ट्रेडिशनल मेथड्स हैं उनके वे से। तो इस एरिया के भी बच्चों को, या फिर जो रूरल एरियाज़ हैं वहाँ के भी बच्चों को मॉडर्न टेक्निक्स, इनोवेशंस वगैरह मिल सकें, तो इस रिगार्डिंग ये इस सोच के साथ हम लोगों ने यहाँ पे अपना काम शुरू किया था। आज आप देखेंगे हमारे स्कूल में रोबोटिक्स लैब का लॉन्च भी है आज।
तो हर साल कुछ ना कुछ जो इनोवेशंस हैं उनको हम इनकारपोरेट करते रहते हैं और उसका बेनिफिट आसपास के बच्चों को मिले जिनको नहीं मिल पा रहा था। तो ये बेसिकली हमारा मोटो रहता है। वैसे इस स्कूल की स्थापना कब हुई थी? अप्रॉक्स 2016। ओके। और उस वक्त से एक शुरुआत कैसे हुई? आज कहाँ तक पहुँची हैं आप? बेसिकली जब हम लोगों ने शुरुआत की तो ऑब्वियसली हम लेके आए थे न्यू मेथड ऑफ लर्निंग, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, प्ले वे मेथड लेके आए थे छोटे छोटे बच्चों के लिए। तो थोड़ा सा चैलेंजिंग था गार्जियन को कन्विंस करना, बिकॉज गार्जियन चाहता है कि मेरा बच्चा पहले दिन जाए और वो ए लिख के घर आए, एंड वी वर अगेंस्ट दैट। हमें बच्चों के फाइन मोटर स्किल्स पे भी काम करना था, ग्रॉस मोटर स्किल्स पे भी काम करना था। बट अभी सिचुएशन ये है कि आफ्टर लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ 10 years दे ट्रस्ट अस। वो कम्प्लीटली ट्रस्ट करते हैं अपने बच्चों के लिए। वो आते हैं, जब उन्हें डाउट होता है तो वो ब्लेम नहीं करते हैं, वो आते हैं, बातचीत करते हैं एंड सेटिस्फाई होके जाते हैं। और इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए हमने पेरेंट ओरिएंटेशन ऑर्गेनाइज़ कराना स्टार्ट किया। साल में लगभग 2 या 3 बार हम पेरेंट की ओरिएंटेशन कराते हैं, जो नई नई टेक्नोलॉजीज़ एजुकेशन के सेक्टर में इवॉल्व हो रहा है। ऑब्वियसली कोई अगर एग्रीकल्चर के सेक्टर से है, कोई लॉ के सेक्टर से है, तो वो नहीं जानेगा कि एजुकेशन के सेक्टर में क्या बदलाव आ रहा है। तो इन रिगार्ड्स विद दैट हम जो है ओरिएंटेशन वगैरह कराते रहते हैं, ताकि गार्जियन को भी पता चले कि हमें पढ़ाना कैसे है, कि हम वैसे नहीं अपने बच्चों को पढ़ा सकते ना जैसे हम पढ़ के आए हैं। द थिंग्स आर चेंजिंग, वर्ल्ड इज़ इनोवेट, मतलब रेगुलरली एडवांसमेंट्स हो रहे हैं। तो इन दैट रेफरेंस हमें काफ़ी सपोर्ट मिलना शुरू हो गया है पेरेंट्स का, बिकॉज दे आर ट्रस्टिंग अस नाउ। सो दिस इज़ हाउ वी आर ग्रोइंग। अच्छा, आप स्कूल के डायरेक्टर हैं, आपने कहाँ से एजुकेशन लिया, शिक्षा वगैरह? मेरी जो एडुकेशन है बेसिकली मैंने जो अपना बेसिक एडुकेशन किया आपके यूपी से किया। देयर आफ्टर मैंने अपना जो पीएचडी का प्रोग्राम है वो डीयू से कंप्लीट किया। तो अभी हालांकि मैं ये नहीं कहूँगी कि मेरा एडुकेशन कंप्लीट हो गया। आई मीन अ लर्निंग प्रोसेस, मैं लगातार सीखती रहती हूँ। अभी भी मैं जो टीचर्स के लिए ECC8 का प्रोग्राम है, तो हाउ टू ट्रेन टीचर्स फॉर ECC8 उसमें मैं लगी हुई हूँ। तो अभी तो खैर ऑफलाइन पॉसिबल नहीं हो पाता है, तो आई गो थ्रू द ऑनलाइन मोड एंड ऑल। फीडबैक क्या आते हैं? किस से तरह की बच्चों फीडबैक? के बच्चों के जब वो अपने मम्मी पापा के साथ जाते हैं तो कुछ ऐसे भी होता है ना, फीडबैक लेती हैं ना बच्चों की, आपका बच्चा हमारे स्कूल में पढ़ रहा है, उनके गार्जियन से जब बात होती है, जब आप मीटिंग लेती हैं तो फीडबैक भी लेती होंगी, क्या आता होगा फिर? फीडबैक्स कंप्लेंट्स के साथ शुरू होते हैं, सेटिस्फैक्शन के साथ ख़त्म होते हैं। आज के दौर में जो बेसिक प्रॉब्लम आती है गार्जियन को तब आती है जब हम टेक्नोलॉजी के थ्रू जोड़ना शुरू करते हैं। तो दे आर लाइक कि बच्चा मोबाइल यूज़ कर रहा है। हाँ, बिल्कुल। तो वी आर लाइक कि मोबाइल यूज़ कर रहा है, उससे आप दूर नहीं कर सकते, क्योंकि जब टेक्नोलॉजी आ गई है दे विल बी यूजिंग इट। यूज़ क्या कर रहा है और कैसे कर रहा है इसको हम मॉडिफाई कर सकते हैं। इस पे बातचीत होती है। तो यहाँ जो थोड़े बहुत क्लैशेस आते हैं, बेसिकली फीडबैक के फॉर्म में यही आता है कि मोबाइल पे क्यों चीज़ें आ रही हैं, तो वहाँ हम सॉर्ट आउट करते हैं। तो उसके लिए गार्जियन को ट्रेन करते हैं। देन ग्रोथ की अगर बात करें तो हमारे केजी सेक्शन के पेरेंट्स से आप मिल पाएंगे अभी एसएलसी में। तो दे आर वेरी मच लाइक कि नहीं, हमारा जो बच्चा है ना कॉन्फिडेंस में काफ़ी ग्रोथ आई हुई है। विद इन अ ईयर, विद इन 6 months हमने कॉन्फिडेंस के लेवल पे ग्रोथ देखा हुआ है। इंग्लिश के टर्म में चूँकि हम एल्गा का प्रोग्राम चलाते हैं, इंग्लिश लैंग्वेज एंड जनरल अवेयरनेस, जो कि सिंगापुर बेस्ड प्रोग्राम है। तो वहाँ इंग्लिश के वे में हमें ग्रोथ देखने को मिलती है। पेरेंट्स के थ्रू भी ये कम आते रहते हैं हमारे पास सजेशंस। एंड ऑब्वियसली टेक्नोलॉजी के वे में हमने CCS स्टार्ट किया 2 साल पहले। दैट इज़ कोडिंग प्रोग्राम हम चलाते हैं क्लास फर्स्ट ऑनवर्ड्स। जो जनरल कंप्यूटर्स की करिकुलम थी ना, जिसमें हम लोग कीबोर्ड सिखा रहे हैं, माउस सिखा रहे हैं, तो अब ज़रूरत नहीं है। ओके। क्लास क्या है अपने? नर्सरी से लेके 12th तक। ओके। अभी संख्या क्या होगी बच्चों की? अभी हम लोग अप्रॉक्सीमेटली अगर मैं बात करूं तो 789 या ऐसा राउंड का की संख्या है हमारे पास। क्लासरूम कैसा है आपका? क्या कैसे इसको क्लासरूम देखते जो हैं, है, स्मार्ट क्लास वगैरह? राइट, हर क्लास में हमारे जो आइदर पैनल्स लगे हुए हैं या फिर जो है स्मार्ट स्क्रीन्स लगे हुए हैं। हमारी जो पढ़ाने की का जो तरीका है ना, उसमें हम ऑडियो विजुअल लर्निंग का मोड यूज़ करते हैं। बच्चों के लिए वर्चुअल लैब इस्तेमाल करते हैं, तो वो बिना स्मार्ट स्क्रीन के तो हो नहीं सकता ओके। है।
पढ़ाई के साथ-साथ एक ज़्यादातर फ़ोकस होता है बच्चों के हेल्थ पर, राइट, खेल-कूद पर, उस पर राइट। क्या है? हमारे वहाँ एनुअल हेल्थ चेकअप का प्रोग्राम होता है जो कि कम्प्लीटली मैंडेटरी है। अभी तो सीबीएसई के साइड से भी वो मैंडेटरी है। इसके अलावा योगा, योगा की रेगुलर क्लासेस होती हैं। छोटे बच्चों के लिए डेली बेस पे मेडिटेशन की क्लासेस होती हैं। कराटे, हमारे वहाँ के बच्चे अभी जो कंपटीशन था, तो इस आई थिंक कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो कंपटीशन था वहाँ आपके बच्चे जो है स्कूल के लिए कप जीत के ले आए हैं। एंड हमारे बच्चे कबड्डी में बहुत अच्छे हैं, खो खो में बहुत अच्छे हैं, बैडमिंटन में बहुत अच्छे हैं। आपके वहाँ के एक स्टूडेंट लाइक हाजिक जमाल फ्रॉम क्लास 4th स्टैंडर्ड, वो